हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल टोटल लर्निंग पे। आज हम संधि का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। कौन सी क्लास करने जा रहे हैं? सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने स्वर संधि पढ़ा दी, तो सेकंड क्लास में मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगी। थर्ड क्लास में विसर्ग संधि पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसे डीपली ले जाना है। कुछ ऊपर ऊपर ले जाएंगे, कुछ समझ में आने वाला है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अंदर जाकर हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंजन संधि। क्या लिखा हुआ है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का तो पहले हम लोग परिभाषा मतलब डिफिनेशन पढ़ेंगे इसका। तो क्या किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या बोल रहा है? व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है या कहते हैं। तो जैसे में हम लोग ले लेते हैं वाक प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा? वागीश। सत प्लस जन, क्या हो जाएगा? सज्जन। ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ मैं डिफिनेशन कर आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट है छोटा सा। यहाँ लिखा हुआ है व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, आधा अंगा, आधा च, आधा छ, ऐसे टोटल क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग सारे होते हैं। शुद्ध या मूल व्यंजन आधा क, आधा ख और आधा ग आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा हल को हल कहते हैं। क्या बोल रहा है? व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे आधा क, आधा ख, आधा ग, मतलब क में हलंत है, ख में हलंत है, ग में हलंत है, बाकी जितने भी यहाँ क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग जितने भी लिखाएंगे सारे में हलंत होंगे। होता है शुद्ध या मूल व्यंजन आधा क, आधा ख, आधा ग आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा। इसका यहाँ पे ऐसे करके मैं यहाँ लिख दी हूँ, यहाँ पे इसका चिन्ह है ऐसे, हलंत को हल कहते हैं। हल पूछा जाए तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब व्यंजन संधि के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि के नियम कितने में बांटे हैं, कितने नियमों को में किए गए हैं। फर्स्ट पहले हमारा यहाँ लिखा हुआ व्यंजन संधि के नियम। क्या लिखा हुआ है? व्यंजन संधि के नियम। फर्स्ट है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या लिखा है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। देखते हैं हम लोग कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ लिखा हुआ है इसका, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण आधा ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ड, ध, भ अथवा अंत अस्त व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण आने ही वर्ग के तीसरे वर्ण आधा ग, आधा ज, आधा ड, आधा द, आधा ब में परिवर्तन हो जाता है। इसका यहाँ पे कुछ नोट बनाकर लिखा हुआ है कि किस टाइप से इसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ था किसी वर्ग के किसी पहले वर्ण आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त, आधा प, मतलब सारे वर्ग का पहला वर्ण लिया हुआ है यहाँ पे, का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण हम लोग का क्या होता है? क वर्ग का ग होता है, च वर्ग का ज होता है, ट वर्ग का ड होता है, द होता है, और प वर्ग का द होता है, और त वर्ग का द होता है, और प वर्ग का ब होता है। ठीक है, या चौथे वर्ण हम लोग का क वर्ग का घ होता है, चौथा वर्ण च का झ होता है, ट का द होता है, त का ध होता है, और प का म होता है। अथवा अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो क्या होता है? य, र, ल, व। ठीक है, ये अंत अस्त व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व। तो के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के
तीसरे वर्ण आधा ग, आधा ज, आधा ड, आधा द, आधा ब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग को वो डिफिनेशन के साथ समझ में आया नहीं होगा उतना, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम लोग कैसे। देखिए यहाँ क है, का आधा ग होना, जो आधा क है उसका आधा ग होना किस टाइप से हो जाता है। देखिए दिक प्लस गज तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। ठीक है, वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा, वागीस। आधा च प्लस ज होना क्या होता है, आधा च का आधा ज होना किस टाइप से ज होता है, तो अच प्लस अंत अजंत, अच प्लस आदि आजादी। ठीक है, सारे एग्जाम्पल के साथ है। आधा ट का आधा ड होना, यहाँ बोल रहा आधा ट का आधा ड होना किस टाइप से होता है, तो षष्ठ प्लस आनंद सडानंद, षष्ठ प्लस रिपु सड्रिपु। आधा त का आधा द होना, यहाँ बोल रहा आधा त का आधा द होना, तो क्या हो जाएगा, उत प्लस योग उद्योग, सत प्लस गुण सद्गुण। यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, देखिए सारे यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि देखिए यहाँ उत है, यहाँ आधा त है, इसके जगह क्या हो जाएगा, आधा द आ गया। आया कि नहीं, यहाँ आधा त है, इसके जगह क्या हो गया, आधा द आ गया। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कि आधा त और आधा द होना, तो उत प्लस योग हो जाएगा उतयोग, उत प्लस सत प्लस गुण हो जाएगा सद्गुण। इसी टाइप से और से एग्जाम्पल है, प प्लस आधा प प्लस आधा ब होना, आधा प की जगह आधा ब किस टाइप से होता है, एग्जाम्पल के थ्रू। अप प्लस ज अब्बज, अप प्लस दी अब्दी। देखिए यहाँ आधा प है, इसके जगह कहाँ आ गया, आधा ब आ गया। आधा प है, इसकी जगह कहाँ आ गया, आधा ब आ गया। अब देखिए सेकंड, फर्स्ट तो था वर्ग के पहले, अब सेकंड यहाँ बोल रहा है वर्ग के पहले वर्ण का पचमें वर्ण में परिवर्तन। क्या बोल रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का पचमें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग का पहला वर्ण किस टाइप से पचमा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण आधा क आधा ज आधा ट आधा त आधा प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वास्तुतः केवल न म मतलब न और म्र से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पचमा वर्ग ड ंगा या अधन टवर्गी न अधन अधम हो जाता है। यहाँ बोल रहा है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण आधा क आधा च आधा ट आधा त आधा प का मेल किसी अनुनासिक मतलब नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण का वस्तुतः केवल न और म मतलब न अम्र से हो तो उसके स्थान पर किसी वर्ग का पचमा वर्ण मतलब उसके स्थान पे तो पचमा वर्ग में कौन आते हैं, तो अनुनासिक आते हैं। अनुनासिक कहाँ आते हैं, तो पचमा वर्ग में आते हैं। अंगा हो गया, इया हो गया, टवर्गी न हो गया, न हो गया, आधा म हो गया, तो ये टोटल सारे आ जाएंगे आपका अनुनासिक में। तो पचमा वर्ग भी अनुनासिक कहते हैं। कोई पूछेगा कि पचमा वर्ग किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, अनुनासिक को कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अनुनासिक वर्ण कौन से हैं। आपका दिया रहेगा क ख ग घ अंगा इया, तो कौन से मारेंगे, तो अंगा और इया जितने भी पचमे वर्ण हो वो सारे आपके अनुनासिक वर्ण में हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ आधा क का अंगा होना मतलब अंगा होना। आधा क को किस टाइप से आधा अंगा में परिवर्तन हो जाता है, तो वाक प्लस मय वार्डमय।
आधा ट का आधा न होना, तो षष्ठ प्लस मुख सन्मुख, आधा त का आधा न होना, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, चित प्लस मय चिंतमय, ये सारे हो जाएंगे। अब आ गया थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारा बोल रहा है छ संबंधित नियम, छ से संबंधित नियम। थर्ड नंबर हो गया छ से संबंधित नियम। तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ? आधा च जोड़ दिया जाता है। क्या बोल रहा है? किसी भी हर्ष स्वर या आ के मेल छ से होने पर छ से पहले आधा च को जोड़ दिया जाता है। जब भी हम लोग छ से जोड़ेंगे तो उससे पहले हम लोग को आधा च जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे, स्व प्लस छंद स्वछंद, परि प्लस छेद परिच्छेद। ये सब आपके जो मैं ये यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, ये सारे एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में। ये तो आप सोचिए एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू ही आते हैं कि उत प्लस चारण का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? उच्चारण। उच्चारण का संधि क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस चारण। ऐसे एग्जाम्पल में आपके आते हैं। अब यहाँ बोल रहा है त से संबंधित नियम। क्या बोल रहा है? त से संबंधित नियम। यहाँ फर्स्ट आपका फर्स्ट आएगा 5 भागों में कि 6 भागों में बांटा गया है त संबंधित नियम। आधा त के बाद यदि च छ हो तो आधा त का आधा च हो जाता है। क्या बोल रहा है? त के बाद यदि च छ हो तो आधा त का आधा च हो जाता है। क्या एग्जाम्पल इसका है? उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस चरित्र उच्चरित्र। देखिए यहाँ पे आपका आ गया च आधा च, त की जगह यहाँ त है, यहाँ पे क्या है? आपका च आ गया। यहाँ त है, यहाँ क्या आ गया? च आ गया। तो यही आपको बता रहा है कि च छ हो तो आधा त का आधा च हो जाता है। मतलब आधा त आधा च में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यहाँ उत प्लस चारण का उच्चारण हो गया, उत प्लस चरित्र का उच्चरित्र हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है? आधा त के बाद यदि ज झ हो तो आधा त आधा ज में बदल जाता है। आधा त के बाद यदि ज झ हो तो आधा त आधा ज में बदल जाता है। आधा त किस टाइप से आधा ज में बदल जाता है वो बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे, सत प्लस जन क्या हो जाएगा? सज्जन। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। तो यहाँ क्या है? आधा त है, यहाँ आधा ज है, आधा त है, यहाँ आधा ज है। इसीलिए इसका समझाने का यही मतलब था कि जहाँ आधा त होगा उसके जगह आधा ज रख दिया जाएगा, उसके बाद कोई नया वर्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे आधा त है तो यहाँ आधा त रखे तो कोई वर्ड नहीं बनता, पर इस आधा त के बदला आधा ज रखे तो नया वर्ड बना, सज्जन बना। सत प्लस जन सज्जन बना, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल बना। नेक्स्ट आधा त के बाद यदि ट ड हो तो आधा त क्रमशः आधा ट आधा ड में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ बोल रहे आधा त के बाद यदि ड ढ ट ड हो तो आधा त क्रमशः आधा ट ड में बदल जाता है। जैसे उत प्लस डयन उड्डयन हो गया ना, उत प्लस डयन उड्डयन। यहाँ पे आधा ड आ गया, यहाँ फुल्ली ड है तो भी उत का आधा ड यहाँ हुआ, लिखाया आधा ड, तो उड्डयन। फोर्थ नंबर बोल रहा है आधा त के बाद यदि ल हो तो आधा त आधा ल में बदल जाता है। क्या बोल रहा है? आधा त के बाद यदि ल हो तो आधा त आधा ल में बदल जाता है। आधा जो आधा त है मतलब हलंत में त हलंत लगा हुआ है वो आधा ल में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख।
देखिए यहाँ पे आधा त है, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आधा ल हो गया, यहाँ आधा त है, इसका क्या हो गया, आधा ल हो गया, इसीलिए आधा त आधा ल में बदल जाता है। 5th नंबर, आधा त के बाद यदि आधा स हो तो आधा त का आधा च और आधा श में का आधा छ हो जाता है। क्या यहाँ बोल रहा है, यहाँ नोट कीजिएगा गौर से, त के बाद यदि आधा स हो तो आधा त का आधा च और आधा स का आधा छ हो जाता है। यहाँ बोल रहा है आधा त का आधा च में बदल जाता है और आधा स का आधा छ में बदल जाता है। जैसे यहाँ उत प्लस श्वासन, उच्छ्वासन, सत प्लस शास्त्र, छात्र, ठीक है। यहाँ उत प्लस श्वास हो जाएगा उच्छ्वास, उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा सच्छास्त्र। यहाँ देखिए आधा स है, यहाँ आधा छ आ गया, यहाँ पूरा स है, यहाँ छ आ गया, यहाँ आधा त है, यहाँ च आ गया। तो यहाँ क्या बोल रहा था, आधा त से च आ गया, आधा त से च आ गया और यहाँ आधा स से छ आ गया, तो यहाँ आधा स से छ आ गया। आया कि नहीं आया। 6 नंबर और यहाँ तक लास्ट है। नेक्स्ट विसर्ग संधि और भी व्यंजन संधि के बचे हुए हैं नियम, गुण 5 या 6 थे, उसमें से मैंने 3 या 4 करा दिया हूँ और नेक्स्ट क्लास में और आगे मैं कराऊंगी, ठीक है। यहाँ 6 नंबर कर लेते हैं। आधा त के बाद यदि ह हो तो आधा त के स्थान पर आधा द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। क्या बोल रहा है, आधा त के बाद यदि ह हो तो आधा त के स्थान पर आधा द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। यहाँ आपका आधा त के स्थान पे आधा द हो जाएगा और ह के स्थान पे ध हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हत उद्दत, ठीक है। यहाँ पे आधा त था ध आ गया, यहाँ आधा त था ध आ गया। नेक्स्ट यहीं तक था हमारा आज का क्लास, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में विसर्ग संधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट आप सबको, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।